यह दुनिया की सबसे महंगी मछली है जिसे टूना का राजा यानी ब्लूफिन टूना कहा जाता है। इसे एक फेरारी गाड़ी की तरह माना जा सकता है क्योंकि यह बहुत ताकतवर होती है। इसे पकड़ना काफी मुश्किल होता है और यह बहुत कम मिलती है जिसके कारण यह इतनी महंगी होती है। आज हम देखेंगे कि हाल ही में पकड़ी गई ब्लूफिन टूना को कैसे काटा जाता है और इससे हाई क्वालिटी साशिमी कैसे बनाई जाती है। मछली पकड़ने वाली नाव के कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई टूना को बाहर निकाला जाता है। टूना को पकड़ते ही तुरंत उसके अंदर के अंग निकाल दिए जाते हैं और उसे तेजी से फ्रीज कर दिया जाता है। बंदरगाह पर पहुंचते ही टूना को बड़े होटलों के मालिक सीधे खरीद लेते हैं। आज एक 5 सितारा होटल के मालिक ने सीधे 3 टूना मछलियां खरीदी हैं। इनमें से हर एक का वजन 200 किलोग्राम है। सबसे पहले इसे काटने वाले शेफ एक विशेष चाकू का उपयोग करके ब्लूफिन टूना की क्वालिटी और उसमें मौजूद वसा की जांच करते हैं। तुलना करने के बाद वे उस मछली को काटना शुरू करते हैं जिसमें फैट की मात्रा अच्छी होती है। शेफ के हाथ में जो बड़ा चाकू है वह जापान में बना एक विशेष भारी चाकू है। ऐसा कहा जाता है कि टूना काटने वाले हर शेफ के पास चाकुओं का अपना एक सेट होता है और आम सीखने वाले इसका आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। शेफ सबसे पहले मछली के गलफड़े काटते हैं क्योंकि गलफड़ों को छोड़कर टूना का बाकी पूरा हिस्सा खाया जा सकता है। इसके बाद पूंछ को काटा जाता है, फिर गलफड़े और छाती के पंख निकाले जाते हैं। अंत में टूना का पूरा सिर काट दिया जाता है। सिर को काटने का भी एक खास तरीका होता है। इसे अलग अलग हिस्सों के हिसाब से काट कर स्टोर किया जाता है। साफ की गई टूना का अब सिर्फ बड़ा शरीर बचता है जो इसका सबसे महंगा हिस्सा होता है। सबसे पहले इसे साफ पानी से धोया जाता है, फिर पेट के साथ साथ एक गहरा कट लगाया जाता है और सिर वाले हिस्से को बीच से चीरा जाता है। इसके बाद टूना के साइड वाले हिस्से को काटा जाता है। असल में चाकू इसके पीठ और पेट वाले हिस्से पर चलाया जाता है। यह टूना के पेट का वह मांस है जिसमें सबसे ज्यादा फैट होता है। टूना के पेट के दोनों तरफ का मांस काट कर अलग कर लिया जाता है। टूना का जो गोल्डन ट्रायंगल वाला हिस्सा होता है वह यही मांस है। अतिरिक्त फैट को काट कर हटा दिया जाता है, फिर एक खास लंबे चाकू से इसे बीच से काटा जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों के किनारों को एक कपड़े से साफ किया जाता है और पहले इन्हें फ्रीजर में स्टोर करने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद ब्लूफिन टूना की पीठ के मांस को काटा जाता है। मुख्य हड्डी और उसके साथ बचे हुए मांस को भी काट कर निकाल लिया जाता है। मछली की हड्डियों को फेंका नहीं जाता है क्योंकि ये सूप बनाने के लिए बहुत अच्छी सामग्री होती है। अंत में पीठ के मांस की दूसरी परत को भी निकाल लिया जाता है। शेफ पूंछ के पास से 3 टुकड़े काटते हैं। यह होटल के मालिक की तरफ से काटने वाले शेफ के लिए एक तरह का उपहार होता है। काटने की पूरी प्रक्रिया अब लगभग खत्म हो जाती है। पीठ के मांस को 3 हिस्सों में बांटकर स्टोर कर लिया जाता है। अब हम प्रीमियम मछली के टुकड़ों से साशिमी बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। यह टूना का गोल्डन ट्रायंगल और ऊपरी पेट वाला हिस्सा है। टूना के ऊपरी पेट का मांस बिल्कुल लाल रंग का होता है। यह टूना के पेट का बीच वाला और निचला हिस्सा है। जिस हिस्से में फैट ज्यादा होता है उसका रंग उतना ही हल्का होता है और उसका स्वाद भी सबसे अच्छा होता है। इस टुकड़े का इस्तेमाल गर्म लोहे की प्लेट पर टूना पकाने के लिए किया जा सकता है। मछली के पूरे टुकड़े पर काली मिर्च लगाई जाती है, फिर इसे भूसे का उपयोग करके धुएं पर पकाया जाता है ताकि ऊपरी परत पक जाए। इसके बाद इसे 2 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काटा जाता है और गर्म लोहे की प्लेट पर रखा जाता है। इसके ऊपर काली मिर्च का सॉस डाला जाता है और हरे प्याज से सजाया जाता है। अंत में साशिमी की प्लेट तैयार की जाती है। मांस को काटते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर टुकड़ा समान मोटाई का हो। सबसे पहले टूना का गोल्डन ट्रायंगल वाला मांस काटा जाता है। यह टूना का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा होता है। इस होटल में ब्लूफिन टूना की तैयार साशिमी प्लेट $180 में बेची जाती है। पेट के ऊपरी और बीच वाले हिस्से को जब थोड़े से सी फूड सोया सॉस और वसाबी के साथ खाया जाता है तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद लोहे की प्लेट पर बनी काली मिर्च टूना है जो थोड़ी सस्ती है और $67 की है। अंत में आप लोगों को टूना काटने वाले शेफ का काम कैसा